पिछले एपिसोड में आपने देखा था नेहा को देखने के बाद सुधीर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब आगे। माँ, पिताजी, मुझे आज ही रात को निकलना होगा। नहीं बेटा, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तेरी शादी को केवल 4 ही दिन हुए हैं। माँ, मैंने फौजी बनते वक्त कसम खाई थी कि सबसे पहला फर्ज मेरे देश के लिए होगा। उसके आगे तो मेरी जान भी कुछ नहीं। मुझे मेरा फर्ज बुला रहा है माँ, मुझे जाना होगा। नेहा, तुम माँ और पिताजी का ख्याल रखना, और यदि जंग में मैं शहीद हो जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। और रही बात शादी की, तो मेरा नाम आपके नाम के साथ सदा के लिए जुड़ गया है। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना कहकर रवि उसी रात जंग के लिए निकल पड़ता है। अब 2 दिन बाद दुश्मन देश के साथ जंग के दौरान रवि के मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जंग खत्म होने के कुछ घंटों बाद मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक मेरी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। दूसरी तरफ रवि के शहीद होने की खबर सुनकर घर में दुखों का सैलाब आ जाता है और नेहा की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो जाती है। रवि के जाने के महीने दिन बाद भी बिना किसी से बोलती और ना ही कुछ खाती पीती, बस रोती ही रहती। बहू, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर सच को तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी तरह तुम भी इस सच को मान लो कि भगवान को यही मंजूर था, और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। नेहा को सभी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब कुछ हफ्तों बाद, सुधीर बेटा, हमने तुम्हारी शादी अगले महीने की 25 तारीख को तय कर दी है। तुम अपनी छुट्टी की अर्जी आज ही दे देना। क्या? मुझसे बिना पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी? लेकिन पिताजी, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। हाँ बेटा, तुम सही ही कह रहे हो। मुझे तुम्हारे जीवन के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो। ठीक है बेटा, मैं लड़की वालों को इनकार कर देता हूँ। माफ कीजिएगा पिताजी, मैंने ना चाहते हुए भी आपका दिल दुखा दिया, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, फिर मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पिताजी से बात करने के बाद सुधीर बहुत परेशान हो जाता है। अब कुछ घंटों बाद, अब क्या हुआ सुधीर? आज क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? पंकज, आज मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ मेरे दोस्त। अरे मेरे होते हुए कैसी उलझन? बता, मैं चुटकियों में तेरी समस्या सुलझा दिए देता हूँ। तुझे याद होगा, मैंने तुझसे एक लड़की के बारे में बताया था जिसने मैंने अपनी बहन की शादी में देखा था और अपना दिल हार बैठा था। हाँ मेरे यार, कैसे भूल सकता हूँ उस लड़की को जिसने मेरे दोस्त की दिन की चैन और रातों की नींद उड़ा डाली थी। लेकिन अब वो लड़की मेरी भाभी है। क्या? तू क्या बोल रहा है? अब सुधीर ने अपनी सारी कहानी पंकज को बता डाली, लेकिन सुधीर की ये सारी बातें रवि, जो मरने के बाद भी एक आत्मा का रूप धारण कर चुका था, सुन रहा था। अब 2 दिन बाद, सुधीर, कैसे हो मेरे भाई? भाई, आप जिंदा हैं? नहीं मेरे भाई, मैं वो बदनसीब हूँ जो मर कर भी नहीं मर पाया। मुझे अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने थे, शायद इसलिए मेरी आत्मा अभी भी भटक रही। मैं कुछ समझा नहीं भाई। मैंने तुम्हारी और पंकज की सारी बातें सुन ली है। सुधीर, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो कोई और नहीं, तुम्हारी भाभी ही है। जो बात मैं जीते जी नहीं जान पाया, वो मरने के बाद मुझे पता चला। सुधीर, मैं तो अब कभी नहीं लौट सकता, लेकिन वो पगली मेरा अभी तक राह देख रही है। तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि नेहा और तुम
एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहोगे और तभी मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिल पाएगी। इतना कहकर रवि वहां से गायब हो जाता है। अब कुछ हफ्तों बाद। माफ कीजिएगा पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप मेरा यकीन करें, भैया की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं नेहा से शादी करूंगा। उनकी आत्मा भटक रही है। तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करने से समाज में तरह तरह की बातें होंगी। अब सुधीर रवि के द्वारा कही बातें अपने माता पिता को समझाता है। अब अगली सुबह। बहू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आखिर कब तक तुम सच को नहीं मानोगी? अब तुम्हें अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा। और ऐसा मैं सास बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बनकर कह रही हूँ। मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अब हम सुधीर के साथ करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मेरे पति को मरे अभी महीने दिन भी नहीं बीते और आप मुझे किसी और की दुल्हन बनाना चाहती हैं। मुझे मेरे पति से कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने अपने पति को वचन दिया था, उनके नाम के अलावा मैं किसी के नाम का सिंदूर अपने माथे पर नहीं सजाऊंगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि रवि की खुशी ऐसा करने में ही है। अब अगली रात। नेहा, नेहा, नेहा। ये तो मेरे पति की आवाज है, लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आवाज सुनकर नेहा चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। नेहा अपने नाम की पुकार सुन जब वहां किसी को नहीं पाती तो काफी घबरा जाती है। तभी अचानक। नेहा, मैं यहाँ हूँ। नेहा, मैं अब कभी नहीं लौट सकता। तुम अब इस बात को मान लो और मेरे भाई के साथ शादी कर लो, वरना मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे आंसू मुझे मरने के बाद भी तकलीफ दे रहे हैं। आपके अलावा मेरा किसी और के बारे में सोचना भी पाप है। मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती। नेहा, तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है और फिर सुधीर तो मेरा भाई है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम सुधीर का पहला प्यार हो। उसने तुम्हें पहली बार मेरी बहन की शादी में देखा था और दिल हार बैठा। इसी कारण वो किसी और लड़की के साथ शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लिया। जो बात मुझे जीते जी नहीं पता चला, वो मरने के बाद पता चला। नेहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे वचन से मुक्त करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सुधीर के साथ हमेशा खुश रहोगी। इतना कहकर रवि वहां से गायब हो जाता है। फिर क्या था, अब कुछ हफ्तों के बाद नेहा और सुधीर की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के दौरान माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं। आज वो अपने बड़े बेटे को याद कर कर बहुत दुखी होते हैं। माँ, पिताजी, आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। जाने से पहले एक बार मैं अपने पूरे परिवार को साथ देखना चाहता था। नेहा, सुधीर, तुम दोनों माँ पिताजी का ख्याल रखना और मेरी कमी कभी महसूस होने मत देना।